हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से है। इस वीडियो में हम बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सब कवर कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला एग्ज़ाम जो सीटेट एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है, 14 दिसंबर को उसकी डेट जो है निर्धारित कर दी गई है। तो उस एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं आएंगे। तो इस वीडियो में आपको सब देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा बुद्धि से कि फिल्म प्रभाव से आप क्या समझते हैं। अब इसमें फिल्म प्रभाव से पूछा गया है कि आप क्या समझते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि लोगों के सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं, यानी फिल्म प्रभाव से हम ये समझते हैं कि लोगों के सोचने और सीखने के तरीके जो होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। या नेक्स्ट है कि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता। या अगला है कि बुद्धि मुख्य रूप से विरासत में मिली है, यानी बुद्धि जो मिलती है तो ये विरासत में मिलती है। या नेक्स्ट है कि हर दशक में जनसंख्या का औसत IQ बढ़ता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि फिल्म प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो फिल्म प्रभाव से हम यही समझते हैं कि हर दशक में जनसंख्या का औसत IQ बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन नहीं करता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है तो ये किस कथन का समर्थन नहीं करता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि सीखने का मूल्यांकन तथा विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, यानी सीखने का मूल्यांकन तो ये विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। या अगला है कि बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रसंस्करण कार्यों का एक विशिष्ट समूह है। या नेक्स्ट देखिएगा थर्ड नंबर वाला कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का IQ से कोई संबंध नहीं है, या लोगों के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आइए चलिए देखिएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत तो निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन नहीं करता है। अब इसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत देखना है कि किस कथन को समर्थन नहीं करता है। तो देखिए कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का IQ से कोई संबंध नहीं है, यानी इस कथन का जो है तो समर्थन नहीं करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि 5 साल के दर्श की मानसिक उम्र 8 साल है, यानी 5 साल का दर्श है जिसकी मानसिक उम्र जो है तो वो 8 साल है। अब उसका IQ लेवल क्या होगा। तो देखिए कि 5 साल के दर्श की मानसिक उम्र 8 साल है, अब उसका IQ लेवल चेक करना है कि उसका IQ लेवल क्या होगा। तो पहला है कि 150, उसके बाद 160 या 140 या 135। तो देखिएगा कि 5 साल के दर्श की जो मानसिक उम्र है वो है 8 साल, तो उसका IQ लेवल होगा 160, यानी वो बच्चा विशिष्ट बच्चा है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है जिसका IQ लेवल जो है तो 160 होगा। तो देखिए मानसिक आयु यानी IQ लेवल निकालने का एक सूत्र है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस फार्मूले के माध्यम से आप लोग बुद्धि लब्धि का सूत्र निकाल सकते हैं। तो निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो देखिए कि इसका जो है दर्श का IQ लेवल, तो दर्श का IQ लेवल हो जाएगा 160, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चों में शारीरिक गतिक बुद्धि का अंतिम चरण हो सकता है। अब कौन सा जो है तो एक बच्चे में शारीरिक गतिक बुद्धि का अंतिम चरण हो सकता है। तो पहला है कि वक्ता, यानी वक्ता जो है तो ये शारीरिक गतिक बुद्धि का अंतिम चरण हो सकता है। या सर्जन। या अगला है कि राजनीतिक नेता या कवि। तो देखिए कि शारीरिक गतिक बुद्धि का अंतिम चरण तो ये हो सकता है सर्जन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देखिएगा कि गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को उच्च स्तर की
शारीरिक गति नियंत्रण और अभिव्यक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। यानी हावर्ड गार्डनर के अनुसार तो किस प्रकार की बुद्धि जो है व्यक्तियों को उच्च स्तर की शारीरिक गति नियंत्रण और अभिव्यक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। तो पहला वाला देखिए कि अंतःवैयक्तिक, यानी ये जो है सक्षम बनाती है, या भाषा, या अंतर्वैयक्तिक, या शारीरिक गतिशीलता। तो आइए देखिए कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार, तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो है शारीरिक गतिशीलता जो है व्यक्तियों को उच्च स्तर की शारीरिक गति नियंत्रण और अभिव्यक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक गतिशीलता। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 महीने है, यानी एक बच्चे की जो है कालानुक्रमिक आयु जो है तो 60 महीने है, यानी वो 5 साल का है। देखिएगा 12 पंचे 60, यानी वो बच्चा जो है तो 5 साल का है, और उसकी मानसिक आयु 66 वर्ष है। तो उसका IQ लेवल क्या होगा? एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु जो है तो वो 60 महीने है तथा उसकी मानसिक आयु तो 66 वर्ष है। तो इसका IQ लेवल चेक करना है कि कितना होगा। तो पहला है 90, 10, 11, तय नहीं किया जा सकता। तो देखिए कि उस बच्चे का जो IQ लेवल होगा तो वो होगा 11, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्धि का पहला सिद्धांत था। अब बुद्धि का पहला सिद्धांत कैसा था, किस कारक का था? तो देखिए पहला है कि एकल कारक सिद्धांत था, या 2 कारक सिद्धांत था, या बहुकारक सिद्धांत था, या अगला देखिएगा कि 3 कारक सिद्धांत था। तो बुद्धि का जो है पहला सिद्धांत, तो बुद्धि का पहला सिद्धांत था एकल कारक सिद्धांत था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, अभिकथन वाला क्वेश्चन है, कारण और अभिकथन वाला। तो इसमें पहला है ए कि एक व्यक्ति अपनी पहचान, भावनाओं, मकसद के बारे में जानता है और जीवन का अर्थ जानता है और उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो है तो अपनी पहचान, भावनाओं, मकसद के बारे में जानता है, जीवन का अर्थ जानता है, उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए। यानी उसे, उस व्यक्ति को तो बुद्धिमान माना जाना चाहिए जो कि अपनी भावनाओं को जो है मकसद के बारे में जानता है। तो अब देखिएगा इसका कारण आर गार्डनर के अनुसार, यानी गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार तो बुद्धि के केवल 3 कारक हैं, व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक। अब इसमें सही विकल्प चुनना है। तो चलिए देखिए कौन सा सही होगा। तो पहला है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड है कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है, या कि ए सच है लेकिन आर गलत है। तथा फोर्थ है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए कि इसमें कि एक व्यक्ति जो है अपनी पहचान, भावनाओं, मकसद के बारे में जानता है और जीवन का अर्थ जानता है, उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए। तो ये वाला जो है सही हो जाएगा, यानी ए वाला जो है तो सही हो जाएगा। अब देखिए आर वाला कथन, तो गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के केवल 3 कारक हैं। पहला है व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक। तो देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ए सच है लेकिन आर गलत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को कौन सा चित्रित करता है। यानी भाषाई वाले बुद्धि को तो ऐसे व्यक्ति को कौन चित्रित करता है। तो पहला है पिच, धुन और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, यानी ये चित्रित करता है। या अगला है कि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता। या नेक्स्ट है कि दूसरों की भावनाओं को जानने की क्षमता। या अगला है कि मानसिक गतिविधियां करने और तर्क करने पर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को तो कौन चित्रित करता है। तो देखिए कि भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, यानी ये चित्रित करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्धि है, तो बुद्धि देखिएगा क्या है। तो पहला है कि दूसरे की नकल करने की क्षमता, यानी बुद्धि जो है तो ये दूसरे की नकल करने की क्षमता है। या सेकंड है कि सीखने और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। या अगला है कि एक विशिष्ट क्षमता है। या फोर्थ है कि क्षमताओं का एक सेट है। तो देखिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि बुद्धि है, यानी बुद्धि क्या है, तो बुद्धि क्षमताओं का एक सेट है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बुद्धि के बारे में तो कौन सा कथन सही होगा ये देखिए। तो पहला है कि बुद्धिमत्ता अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यानी बुद्धि के बारे में तो ये कथन सही होगा। या अगला वाला देखिएगा सेकंड नंबर का कि बुद्धिमत्ता एक वंशानुगत गुण है जिसमें स्मृति और तर्क जैसी मानसिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। या अगला है कि बुद्धिमत्ता बहुआयामी है जिसमें कई क्षमताएं शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह से बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा नहीं जा सकता। या अगला है कि बुद्धिमत्ता अभिसारी तरीके से सोचने की क्षमता है। तो चलिए देखिए कि बुद्धि के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बुद्धि के बारे में जो है तो ये कथन सही है थर्ड नंबर वाला कि बुद्धिमत्ता जो है बहुआयामी है जिसमें कई क्षमताएं शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह से बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा नहीं जा सकता, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित मेल खाती हैं। अब इसमें देखिएगा तो पहला है कि स्पीयरमैन समूह कारक, E.L. थार्डाइक मल्टी फैक्टर सिद्धांत, उसके बाद में है थर्स्टन मल्टीपल इंटेलिजेंस, डी है गार्डनर द्विकारक सिद्धांत। तो इसमें कहा गया है कि बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के संदर्भ में तो निम्नलिखित मेल खाते हैं। तो देखिए किसका किसका मेल खाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 4 वाले में देखिए इसमें देखिएगा तो पहले वाले का जो है चौथा हो जाएगा, बी का जो है सेकंड हो जाएगा, सी का फर्स्ट तथा डी का थर्ड वाला। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दार्शनिक के पास तो डाट डाट प्रकार की बुद्धि होती है और एक मूर्तिकार के पास तो डाट डाट प्रकार की बुद्धि होती है, यानी एक दार्शनिक के पास जो है तो कैसी बुद्धि होती है तथा एक मूर्तिकार के पास तो कैसी बुद्धि होती है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। तो पहला है कि भाषाई तथा पारस्परिक, यानी एक जो है दार्शनिक के पास तो भाषाई बुद्धि होती है तथा मूर्तिकार के पास पारस्परिक बुद्धि होती है। या दार्शनिक के पास स्थानिक बुद्धि होती है तथा मूर्तिकार के पास पारस्परिक बुद्धि होती है। या दार्शनिक के पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है तथा मूर्तिकार के पास स्थानिक बुद्धि होती है। या दार्शनिक के पास पारस्परिक बुद्धि होती है तथा मूर्तिकार के पास भाषाई बुद्धि होती है। तो देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दार्शनिक के पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, जबकि जो है एक मूर्तिकार के पास तो स्थानिक बुद्धि होती है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बच्चों को बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर निश्चित समूहों में विभाजित ना करें, यानी यह महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक जो है तो वो बच्चों को बुद्धि लब्धि यानी IQ के आधार पर निश्चित समूहों में विभाजित ना करें। तो पहला है कि यह शिक्षकों के लिए सुविधाजनक है, यानी एक निश्चित समूहों में विभाजित न करें, यह शिक्षकों के लिए सुविधाजनक है। उसके बाद सेकंड है कि यह स्कूलों के लिए असुविधाजनक है। या अगला है कि यह बच्चों को समूहों में आपस में प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं देता। या IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों में लेबलिंग भी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बच्चों को बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर निश्चित समूहों में विभाजित ना करें। तो इसलिए ना करें कि IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों में लेबलिंग भी होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल है। अब दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है, तो पहला है कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता
सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। उसके बाद में है कि लय, पिच, मीटर, टोन, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। अगला है कि कहानियों और कविताओं को समझने और बनाने की क्षमता। तथा फोर्थ है कि जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पहाड़ों के प्रकारों जैसे प्राकृतिक रूपों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो चलिए देखिए कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल है। तो दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो देखिए कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता तथा सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, यानी ये शामिल है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तो निम्नलिखित में से कौन बुद्धि और संबंधित विशेषताओं के सही मेल को प्रतिनिधित्व करता है? तो पहला है कि दूसरों को समझने और उनसे संबंधित होने में अंतर्वैयक्तिक कौशल, या अगला है कि तर्क, गणितीय, नृत्य या एथलेटिक क्षमता का कौशल, या अगला है कि संगीत प्रदर्शन या रचना कौशल, या प्राकृतिक दुनिया को सराहना करने का स्थानिक कौशल। तो चलिए देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तो कौन जो है बुद्धि और संबंधित विशेषताओं के सही मेल को प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संगीत प्रदर्शन या रचना कौशल, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की? किसने जो है तो सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है, निंदा की है और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है? तो पहला है जीन पियागेट ने तो सामान्य बुद्धि की आलोचना की है। उसके बाद में हार्वर्ड गार्डनर ने किया है, या अगला है कि लेओ वाइगोत्स्की ने किया है, या चार्ल्स स्पियरमैन ने किया है? तो चलिए देखिए कि सामान्य बुद्धि की अवधारणा की गई है और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो इसे किया है हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने जो है तो सामान्य बुद्धि की आलोचना की है तथा वैकल्पिक सिद्धांत जो है तो इन्होंने बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो इसे किया है हार्वर्ड गार्डनर ने, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, एक शिक्षिका जो है तो वो खुद से क्वेश्चन कर रही है, अपने आप से कर रही है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो चलिए देखिए वो खुद से क्वेश्चन करने के बाद में एक टीचर जो है तो वो खुद से क्वेश्चन करने के बाद में वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो पहला है भाषाई बुद्धिमत्ता, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, या प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, या शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो पहला है कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, यानी मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में तो विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। उसके बाद में है कि मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। थर्ड है कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या करता है कि यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। या योगात्मक मूल्यांकन, इनके पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल हैं। तो आइए चलिए देखिएगा कि जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ये युग्म जो है तो सुमेलित युग्म है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। तो देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है।
तो पहला है कि बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, या सेकंड है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं, या थर्ड है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है, या बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। तो चलिए देखिए कि हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि अवधारणा का निहितार्थ है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दावा किया गया है कि एक उच्च आईक्यू जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की गारंटी देता है। अब कारण इसका देखिएगा कि कई सफल व्यक्तियों का आईक्यू जो है तो स्कोर औसत होता है। तो देखिए कौन सा सही होगा। तो पहला है कि दावा और कारण दोनों सत्य हैं, यानी दावा और कारण दोनों सत्य हैं और कारण दावे की सही व्याख्या करता है। उसके बाद में है कि दावा और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण दावे की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है कि दावा सत्य है लेकिन कारण गलत है। उसके बाद में दावा गलत है लेकिन कारण सत्य है। तो चलिए देखिए कि दावा जो है क्या कह रहा है कि एक उच्च आईक्यू जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की गारंटी देता है, यानी जिसका आईक्यू लेवल उच्च होगा, जिसका आईक्यू लेवल हाई होगा तो वही व्यक्ति जो है सफल होगा, यानी उसी को जो है सफलता मिलेगी, ये गारंटी देता है इसमें। और कारण कह रहा है कि कई सफल व्यक्तियों का आईक्यू लेवल तो स्कोर औसत होता है, यानी कई व्यक्तियों का जो है आईक्यू लेवल जो है तो वो सामान्य है, स्कोर आईक्यू लेवल का स्कोर जो है औसत है लेकिन वो सफलता उन्होंने प्राप्त किया है, कारण ये कह रहा है। तो देखिए कि दावा जो है ये गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दावा गलत है लेकिन कारण सत्य है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मैग्नस कार्लसन को विश्व शतरंज चैंपियन में ग्रैंड मास्टर माना जाता है। मैग्नस कार्लसन को जो है तो विश्व शतरंज चैंपियन में ग्रैंड मास्टर माना जाता है। हावर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के अनुसार तो मैग्नस कार्लसन किस प्रकार के बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं, यानी हावर्ड गार्डनर के अनुसार मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के अनुसार तो मैग्नस कार्लसन जो है तो किस प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं, जिनको कि विश्व शतरंज चैंपियन माना जाता है। तो देखिए पहला है कि दृश्य बुद्धि, उसके बाद गतिज, लॉजिको गणितीय या प्रकृतिवादी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड लॉजिको गणितीय। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि यह व्यक्ति की अपनी इच्छाओं, भावनाओं और उद्देश्यों की चेतना है। इस क्षमता से संपन्न लोगों को अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ की गहरी समझ होती है। तो उपरोक्त कथन को पढ़ने से इस प्रकार की बुद्धिमत्ता कहलाती है, यानी कि यह व्यक्ति की अपनी इच्छाओं, भावनाओं और उद्देश्यों की चेतना है। अब इस कथन को पढ़ने से जो है तो इस प्रकार की बुद्धिमत्ता कहलाती है, यानी कैसी बुद्धिमत्ता कहलाती है। तो पहला स्थानिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धिमत्ता या अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता या तार्किक गणितीय बुद्धि। तो चलिए देखिए कि यह व्यक्ति की अपनी इच्छाओं, भावनाओं और उद्देश्यों की चेतना है। इस क्षमता से संपन्न लोगों को अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ की गहरी समझ होती है, यानी ये सोच जो है तो ये अंतर्वैयक्तिक सोच है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, यानी इसका थर्ड वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि M.F. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे। M.F. हुसैन जो थे तो वो एक भारतीय कलाकार थे जो संशोधित क्यूबिस्ट शैली में बोल्ड जीवंत रंगीन कथात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार M.F. हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते थे। तो चलिए देखिए पहला है दृश्य स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, शारीरिक गति या प्रकृतिवादी। तो M.F. हुसैन तो इसमें पूछा गया है किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते थे, जो कि
एम.एफ. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो कि संशोधित क्यूबिस्ट शैली में बोल्ड, जीवंत, रंगीन कथात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। अब हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एम.एफ. हुसैन जो थे तो वो किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते थे। तो वो जो है दृश्य स्थानिक बुद्धि का प्रदर्शन करते थे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि जनसंख्या में बुद्धि सामान्य रूप से वितरित है तो इसका मतलब है कि, तो पहला है कि इसका मतलब क्या होगा कि जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि का स्तर लगभग समान होता है, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा। या नेक्स्ट है कि अधिकतर लोग बुद्धि के मामले में औसत होते हैं। थर्ड वाला देखिएगा कि अधिकांश लोगों की बुद्धि अत्यंत उच्च होती है। या फोर्थ है कि अधिकांश लोगों की बुद्धि अत्यंत कम होती है। कि अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि जनसंख्या में बुद्धि सामान्य रूप से वितरित है तो इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब ये है कि अधिकतर लोग बुद्धि के मामले में औसत होते हैं, यानी अधिकतर लोग जो होते हैं तो बुद्धि के मामले में औसत होते हैं, यानी कोई कोई जो है तो हाई लेवल का होता है। अधिकतर लोग जो है लेवल बुद्धि का, IQ लेवल का तो वो बराबर होता है, यानी औसत बुद्धि वाले होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।